हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो विद दीप्ति। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक वीकेंड विजिट पे एंड दिस इज़ इन योग नगरी ऋषिकेश। तो मेरे पीछे आप दर्शन कर लीजिए गंगा माता के। और इस समय हम हैं परमार्थ निकेतन के ऑपोजिट वाले घाट पे। तो आप देख रहे हैं सब राफ्टिंग चल रही है यहाँ पे। जो लोग ऊपर से राफ्टिंग करके आ रहे हैं वो यहाँ पे एंड होता है। और सामने आप जो पुल देख रहे हैं ना, सस्पेंशन ब्रिज, ये है राम झूला। ठीक है, तो राम झूला पे भी हम टाइम मिलेगा तो आपको लेके चलेंगे, लेकिन अभी इस पे टू व्हीलर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। सिर्फ आप पैदल राम झूला क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल चौड़े पार्ट हैं गंगा माता के। और हम आज आए हैं, दिस इज़ मिड ऑफ अप्रैल, तो गर्मी तो अच्छी खासी है, लेकिन इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू बीट दी हीट विद वाटर एक्टिविटीज़। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और ये जो सामने इधर आपको ब्रिज दिख रहा है, ये नया ब्रिज है विच इज़ जानकी सेतु। तो अब जो भी व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, वो इस पे से पास होते हैं। तो इस पे से अभी हम आपको लेके चलेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, और उधर का भी ऋषिकेश हम एक्सप्लोर करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं अगले स्पॉट पे। चलिए। And this is the view from जानकी सेतु। वेलकम टू आवर रूम। तो हमने गाइस चेक इन कर लिया है। तो हमारा रूम जो था ना, वो हमें 2 बजे मिलने वाला था। तो अभी तक हम बाहर घूम रहे थे। तो दिस इज़ द रूम, नीट एंड क्लीन, बढ़िया रूम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लक्ष्मण झूला के पास है। एंड दिस साइड इज़ द वॉशरूम। तो ये है वॉशरूम। सो नीट एंड क्लीन, वेरी गुड प्रॉपर्टी। तो ये लक्ष्मण झूला के पास है। तो हम कहाँ रुके हैं, क्या बजट है, ये सब मैं आपको आगे इस व्लॉग में बताऊंगी। सो देयर इज लॉट मोर कमिंग इन दिस व्लॉग, सो स्टे ट्यून, कैच यू। अगर आपको यहाँ पे रुकना है, यहाँ का व्यू एंजॉय करना है, तो आप पैदल क्रॉस करिए, क्योंकि ये पतली पतली लेन्स हैं, सिर्फ एक स्कूटी क्रॉस हो सकती है। तो यहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं। तो ये आप देख लो, ये नया बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं 84 कुटिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीटल्स आश्रम। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ राजा जी टाइगर रिजर्व, और ये बहुत फेमस स्पॉट है। तो ये पेड है, टिकट है यहाँ पे, एंड फॉर इंडियंस इट इज़ 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। चलिए। तो हमने एंटर कर लिया है बीटल्स आश्रम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टिकट काउंटर पे अपनी एक वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तभी आपको टिकट इशू होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लोपी है, अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो हम आ गए हैं फ्रेंड्स बीटल आश्रम के अंदर, जिसे 84 कुटिया भी बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं, तो आप ये देखो, इस तरह की ना छोटे छोटे कुटिया जो है ये इस आश्रम के अंदर बनी हुई हैं। एक महर्षि थे जिन्होंने इस आश्रम को बनवाया था मेडिटेशन के लिए। बेसिकली दिस प्लेस वाज नोन। 84 हट्स थी ऐसी पत्थर की, और उसके अंदर लोग मेडिटेशन करते थे। और 1968 में यहाँ पे इंटरनेशनल म्यूज़िक बैंड बीटल्स भी आके कुछ टाइम के लिए रहा था, बिकॉज दे वांटेड टू लर्न मेडिटेशन। तो उसकी वजह से इसका नाम जो है वो बीटल आश्रम भी हो गया। बट नाउ इट इज़ ऑल रूइंड, इट जस्ट बिकम अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। तो यहाँ से हम अंदर जाके भी देख सकते हैं कि कैसा है ये।
सो ये एक इग्लू की तरह बना हुआ है। सो इट इज़ ऑल वेकेंट, छोटे छोटे इग्लू होते हैं वैसा है अंदर से। तो ऐसे ही लाइन से ऐसी कुटिया बनी हुई हैं यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। वैसे भी यहाँ पे कुछ है नहीं, बट थोड़ा शांत है। एंड यहाँ अंदर काफ़ी ग्राफिटीज़ वगैरह भी हैं, तो वो भी हम अंदर चल के देखेंगे। तो इट इज़ अ गुड प्लेस, सिटी से थोड़ा सा अलग है। और यहाँ आने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ जानकी सेतु क्रॉस करना है, सीधे आना है। सो अराउंड 400-500 मीटर्स लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 84 कुटिया मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे ग्राफिटीज़ बनी हुई हैं। यहाँ पे ऊपर जाने के भी स्टेयर्स थे, बट आई डोंट थिंक सो दीज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्लाइंब। तो ऊपर भी बहुत ज़्यादा पेंटिंग है। तो आइए आगे वाली केव्स भी देखते हैं। तो ये फोटोग्राफ्स हैं उस टाइम की जब ये आश्रम फंक्शनल था और यहाँ पे जो भी बीटल्स ग्रुप और बाकी सेलिब्रिटीज़ ने विज़िट किया था। तो ये खंडर जो है, ये आश्रम फंक्शनल था तब ये किचन था, यहाँ का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अब ये पूरा खंडर है। सो फ्रेंड्स, ये उस टाइम का लेक्चर रूम था, यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होती थी। और यहाँ आप देखो पूरे ग्राफिटीज़ बनी हुई हैं। और ये है बीटल ग्रुप। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं परमार्थ निकेतन आश्रम। तो दोपहर में हमने चेक इन किया, फिर थोड़ा रिलैक्स किया, फिर देन वी स्पेंड सम टाइम इन द पूल। और अब हम आ गए परमार्थ निकेतन आश्रम। तो ये बहुत फेमस और बहुत बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ ऋषिकेश में। इसी के परमार्थ निकेतन घाट पे शाम को आरती भी होती है, तो हम वहाँ भी अभी जाएंगे। और ये बहुत बड़ा आश्रम है एंड यहाँ पे 1000 से ज़्यादा रूम्स भी हैं। तो अगर आपका पहले से प्लान हो, यू कैन चेक ऑनलाइन भी, आप इनकी वेबसाइट पे जाके एडवांस में बुकिंग करा सकते हो। अंदर बहुत बड़ी कैंटीन है, फूड कोर्ट टाइप, आपको पूरा सात्विक खाना मिलेगा। आप मेडिटेशन के कोर्स कर सकते हो और भी बहुत सारी यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बस एक चक्कर हम लगाते हैं आश्रम का और फिर चलते हैं घाट पे। चलिए। और ये आश्रम के बिल्कुल ऑपोजिट गैलरी है टूवर्ड्स दी घाट। और आप देख लो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। पूरा लाइट है, दोनों तरफ लोगों के घर हैं। तो अभी थोड़ा और डार्क होगा तो लाइटिंग और प्रॉपर पता चलेगी। तो भीड़ हो रही है बहुत क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है एंड एवरीवन वांट्स अ सीट कि पहले पहुंच के हम अपनी सीट रिजर्व कर लें। तो हमारे ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें सिर्फ आरती देखनी है और आप लोगों को दिखानी है। तो चलिए चलते हैं घाट पे।
और हम आ गए पैसेज क्रॉस करके सीधे परमार्थ घाट पे। सामने आप देख लीजिए महादेव विराजमान है बिल्कुल घाट पे। तो गंगा आरती अटेंड करके हम आ गए हैं कैफ़े ढूंढते हुए। तो आई होप आपको गंगा आरती अच्छी लगी होगी, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा। तो हम अभी आए हैं फ्रीडम कैफ़े। तो यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। ये फ्रीडम कैफ़े है, इट इज़ सेट की इसका व्यू बहुत अच्छा है। अब रात में तो हमें क्या ही व्यू दिखेगा, अगर आप आते हैं तो आप दिन में चेकआउट कर सकते हैं। हम भी ऊपर जा रहे हैं अभी, और इसे खाने के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो ऊपर चल के फिर आपको कैफ़े दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं फ्रीडम कैफ़े, और यहाँ का आप देख लो एम्बियंस इतना बढ़िया है ना, बहुत कोजी सा है। डिफरेंट टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो बहुत सुंदर है। तो बिल्कुल डिम लाइट यहाँ पे है, और बगल में यहाँ पे आप देख लो गंगा जी जो है वो साफ बिल्कुल बगल से निकल रही हैं। तो दिन में आई थिंक ये और अच्छा लगता होगा। तो हम बस इंजॉय करते हैं। और ये आप देख लो ऋषिकेश का नाइट लाइट गंगा जी के किनारे। बस अब ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि खाना कैसा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी आर स्टिल इन ऋषिकेश। तो कल फ्रीडम कैफ़े के बाद फूड वाज गुड, मस्ट विजिट प्लेस है। तो वहाँ से हम आए, और उसके बाद हम इतना टायर्ड थे कि हम लोग बाय नहीं कर पाए। तो बस अब हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से, एंड वी आर स्टार्टिंग दी लास्ट डे 2 इन ऋषिकेश। तो आज का दिन भी बहुत फन फिल्ड रहने वाला है। तो यहाँ से चलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले। सो स्टे ट्यून, चलिए। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव आपको दर्शन कराने, और ऋषिकेश से निकल के अब हम क्रॉस कर रहे हैं गंगा पुल। तो यहाँ से नीलकंठ है 17 किलोमीटर, और जाम आप देख लो, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है, मे बी बिकॉज ऑफ वीकेंड। तो धीरे धीरे करके हम ये पुल जो है वो क्रॉस करेंगे। नीचे गंगा जी अपने फुल फ्लो में हैं, और राफ्टिंग भी चल रही है नीचे। तो चलिए चलते हैं, आगे के नज़ारे दिखाते हुए आपको। तो ये चेकआउट करो आप लोकेशन फ्रेंड्स। हम लोग रास्ते में रुके हैं, अभी नीलकंठ पहुँचे नहीं है। तो यहाँ हम ले रहे हैं एक मैगी ब्रेक। तो ये रोड पे छोटे से मैगी स्टॉल पे हम रुके हैं, और यहाँ पे आप देखो सामने व्यू, पूरा स्टेप फार्मिंग ये गांव है, और स्टेप फार्मिंग है। देखो सामने छोटे छोटे से मकान बने हुए हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम नीलकंठ पहुंच के भीड़ में कुछ खाने पीने से अच्छा है कि यहाँ रुकेंगे किसी अच्छे व्यू पॉइंट पे, और पहाड़ों की मैगी एंजॉय करेंगे। पूरा जंगल, अभी तो गर्मी है तो
उतनी ग्रीनरी नहीं है, बट व्यू इज़ वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, हमारे दर्शन हो गए नीलकंठ महादेव के। आई होप आपके भी दर्शन अच्छे हुए होंगे। बहुत अच्छा मंदिर है एंड दी मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट थिंग इज़ कि जिस तरह का आर्किटेक्चर है मंदिर का, कलरफुल, ऐसे नॉर्थ में हमें टेम्पल्स नहीं देखने को मिलते, वो भी इतना एंशिएंट टेम्पल। तो ये टेम्पल में पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम लेके आना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप किसी भी कन्वेंस से आ सकते हैं, 4 व्हीलर से, स्कूटी आप नीचे ऋषिकेश से रेंट कर सकते हो। थर्डली, आप शेयर टैक्सी ऋषिकेश से करके भी ऊपर आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पार्किंग पे आपको रोक दिया जाएगा और पार्किंग से फिर 1.5-2 किलोमीटर तक आपको चल के ऊपर जाना होगा। तो आपकी प्राइवेट व्हीकल आप पार्किंग में रुकेगी। शेयर टैक्सी आप 15 रुपये पर पर्सन करके मंदिर तक जा सकते हो। स्कूटी आपकी लास्ट ऊपर प्राइवेट स्टैंड तक जा सकती है। लास्ट पॉइंट के बाद भी 200 से 300 मीटर आपको मंदिर के अंदर चलना पड़ेगा, बट मस्ट विजिट टेम्पल है। तो बोलते हैं कि जब शिव जी ने वो हलाहल जो निकला था विष समुद्र मंथन में वो पिया था, उसके बाद उन्होंने यहीं पे 60,000 साल तक तपस्या करी थी उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, और तब से उन्होंने खुद ही यहाँ पे इस शिवलिंग को स्थापित किया था जन कल्याण के लिए। तो इस टेम्पल को आप ज़रूर विज़िट करें जब भी आप ऋषिकेश आते हैं। बेस्ट है कि आप स्कूटी ले लें। ठीक है, तो स्कूटी लेने से जो है आप आराम से ऊपर तक जा सकते हैं। आप पूरा ऋषिकेश जो है वो घूम सकते हैं। एंड स्कूटी लेते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं ना तो डू नेगोशिएट, क्योंकि यहाँ पे स्कूटी का रेंट सब अपनी मर्जी से मांगते हैं, 600, 800, इवन 1000 तक। तो प्लीज़ नेगोशिएट या 3-4 शॉप्स पे पूछने के बाद आप स्कूटी फाइनलाइज करिएगा, दैट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। तो अब हम दर्शन करके पार्किंग तक आ गए हैं। अब हमारे पास कुल 2-3 घंटे और हैं जिसमें हमें नीचे ऋषिकेश तक भी जाना है। तो वी आर स्टिल इन 2 माइंड्स कि हम कोई गंगा बीच साइड एक्सप्लोर करें या हम कोई वाटरफॉल जाएं। तो वॉट एवर विल डिसाइड, हम उस स्पॉट पे आपसे नेक्स्ट मिलेंगे। चलिए। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम आ गए हैं राम झूले पे, क्योंकि ना तो हम वाटरफॉल जा पाए क्योंकि वाटरफॉल पटना वाटरफॉल पड़ता है नीलकंठ के रास्ते पे, लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं थी, इतना रश था। देन वी ट्राइड गोवा बीच, सेम हम गोवा बीच भी नहीं पहुँच पाए। तो अभी हम हैं राम झूले पे, जो कल हमने आपको डिस्टेंट व्यू दिखाया था। तो ये आप देख लो, हम बिल्कुल राम झूले पे हैं इस टाइम बगल में, और यहाँ पे आरती का टाइम हो रहा है। वैसे तो हर घाट पे शाम को आरती होती है, तो पब्लिक बैठना स्टार्ट हो गई है। तो दिस वाज आवर 2 days ट्रिप इन ऋषिकेश। हम कौन से होटल में रुके थे? हम रुके थे होली व्यू होटल में, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉस्ट एंड एवरीथिंग। यहाँ पे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप फ्रेंड्स हैं या कपल में हैं, सोलो हैं, तो बेस्ट है स्कूटी। मैंने आपको बताया, यू नीड टू नेगोशिएट इफ़ यू आर कमिंग ऑन वीकेंड्स। सेकेंडली, बेस्ट प्लेस टू स्टेज, अगर आपको सिटी के अंदर घूमना है तो आप राम झूला या लक्ष्मण झूला के आसपास ही होटल लीजिए। अदरवाइज अगर आपको सीनिक ब्यूटी और थोड़ा सेक्लूडेड एटमॉस्फेयर एंजॉय करना है तो आप मोहन चट्टी या शिवपुरी पे कैंपेन्स ले सकते हैं। वहाँ पे भी जो है कैंपिंग होती है, तो एसी नॉन एसी अब हर तरह की अकोमोडेशन जो है वो अवेलेबल है। तो 2 दिन का ये अनप्लान्ड ट्रिप था जो हमने आपको दिखाया है। अगर ऐसे ही आप भी आना चाहें तो ये बिल्कुल अनप्लान्ड था, आप आ जाओ, पिकअप 4-5 प्लेसेस।
जो कि बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं होगा, जैसे हमने 2 दिन में कवर किया। हम आज नीलकंठ गए थे, अगर आप नीलकंठ ना जाओ तो आप 2-3 यहाँ पे वाटरफॉल्स भी कवर कर सकते हो। जैसे पटना वाटरफॉल है नीलकंठ रूट पे, देन यू हैव दिस नीर वाटरफॉल, देन हिमशिला वाटरफॉल और एक सीक्रेट वाटरफॉल है। तो 3-4 हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दिस वॉज आवर ट्रिप टू ऋषिकेश, लाइट, वेरी रिलैक्सिंग एंड हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। तो दिस वॉज ऑल। अगर इसमें से आपको कुछ भी पसंद आया हो आपके इंटरेस्ट का, तो डू एक्सपीरियंस दैट व्हेनेवर यू आर नेक्स्ट इन ऋषिकेश। टेक केयर, बाय बाय।